As she already shared these things with you, जैसा कि इस बेटी ने पहले ही इन चीजों को बयान किया है, and today I would love to share with you about the peace. आज तसल्ली के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। That's a really a good thing for all the human being right now. और ये पूरी इंसानियत के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि उनके पास तसल्ली होनी As you चाहिए। could see that everywhere is all the wars are going on, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में जंग चल रही है and all the nation trying to capture to the other nations, और हर जो हुकूमत है वो दूसरी हुकूमत को अपने नीचे लेना चाहती है and they want to rule on them. और वो उनके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। So if you go into this world, अगर आप इस दुनिया में जाते हैं, and you could see there is not a stability there right now. आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई बढ़ोतरी का काम नहीं हो रहा। Everybody is so worried. हर कोई परेशान की हालत में है। Maybe the nuclear bomb is going to be blast. और उनको ये है कि क्या वो न्यूक्लियर वो जो बॉम्ब है वो कहीं फट ना जाए। Maybe Russia is going to put a nuclear bomb on to other nations. और जो रशिया कौम है वो किसी दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई ना कर दे, वो बॉम्ब ना कर दे। Maybe America is going to put the nuclear war onto the other nation. और हो तो अमेरिका की जो कौम है वो किसी के ऊपर बॉम्ब ना फेंक So दे। everybody is worried for that. हर कोई परेशानी की हालत में If you है। are in home, अगर आप घर में हैं, if you are outside, अगर आप बाहर हैं, or if you are in another country, अगर दूसरे मुल्क में if you हैं, are into this world, अगर आप इस ज़मीन पर there हैं, is so much worry in your heart. आप अपने दिल में परेशानी की हालत में हैं। So there is no peace into this world. इस दुनिया के अंदर तसल्ली नहीं रह रही। But I just want to tell you one thing. लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, Yes, the wars are going on. जैसे जंग चल रही है, The earthquake is coming भूचाल आ रहे हैं everywhere, हर कहीं, and the diseases is coming और out. बीमारियां विवाह जो है वो निकल रही People है, is dying. वो लोग मर रहे They हैं, have a tension. वो परेशानी की They have a हालत में, problem. मुश्किलात में है, So there is no peace. वहां पर तसल्ली नजर नहीं But आती। I have a good news for you guys. लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। Beside of this, all the things, इन सारी चीजों का अलग जो बात है, we have a good news this morning. और आज सुबह हमारे पास एक खुशखबरी भी है। That we have the Prince of Peace. हमारा जो है वो तसल्ली का शहजादा हमारे पास है। His name is और Jesus. उसका नाम यीशु नासरी है, And He is amongst us और वो today. आज हमारे दरमियान में है। So put all your worries on Jesus. अपना सारा बोझ यीशु को दे दें And just say to Him, और उसे बोल दें I need your peace. कि मुझे तेरी तसल्ली चाहिए, I need your mighty hands upon me. मुझे तेरा कवि हाथ मेरे ऊपर I चाहिए, need your mighty hands on my family. तेरा कवि हाथ मेरे खानदान के ऊपर हो, I need a peace. मुझे तसल्ली चाहिए। I just want to tell you one thing. मैं एक चीज बताना चाहता As हूँ, Sarah already shared with you, जैसे बेटी सारा ने इस चीजों को बयान there was किया a tent, कि वहां पर एक खेमा लगाया गया, and God's want to instruct the Israelite people there. और वहां पर मूसा के थ्रू इसराइल से जो उनको बातें सिखाना चाहता था वो बताता था। And you will listen after that, आप इसके बाद सुनेंगे and what the word of God is saying about the peace. कि तसल्ली के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। Because we are in the second Advent Sunday, और आज हम लोग दूसरी आमद के त्वार के अंदर हैं, and what we need to learn about that, और इस दूसरी त्वार की आमद के बारे में हमें क्या सीखना and है, that's a really important for you guys. और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी बात Just है। open your Bible. आइए खुदा के कलाम को Let देखिएगा। me start from the Israelite. मुझे इसराइल से शुरू करने दीजिएगा, And I just want to tell you what the word of God is telling to you and to me right now. ओके मैं बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम आपको और मुझे वो क्या सिखाना चाहता है, ये बताना And चाहता this है, is really important for you guys. और ये हम सब के लिए ही जरूरी बात है। Psalm 29 and verse 11. ज़बूर 29 उसकी 11 आयत के अंदर लिखा है, And it's really clear to us. और वो वहां पर वाज़िया बात करता है And as you know, is the peace is a gift from God. कि जो तसल्ली है वो खुदा की तरफ से तोहफा है। As Sarah already shared about जिस that, तरह बेटी सारा ने इसके बारे में बयान we की have the separation from God. कि हम खुदा से जुदा हो चुके थे, And how we can reach to God. हम कैसे खुदा तक रसाई कर सकते थे। And in the Israelite people जो इसराइली लोग थे, and all the Israeli nation, जो जितनी भी इसराइल कौम if थी, they want to talk to God, अगर उन्होंने खुदा से बात करनी होती, they have to go through someone. उनको किसी के जरिए होकर जाना पड़ता Maybe था। there was a pastor हो there. सकता है कि वहां पर खुदा का खादम हो, Maybe there was a pope there. हो सकता है वहां पर कोई अच्छी पोप हो, Maybe bishop there. बिशप वहां पर हो, And he talked to him. वो उनके पास जाते And बात then करते, they go to God. फिर वो बात करने के बाद वो शख्स खुदा के पास जाता। But as I already told you, जैसे मैंने पहले बयान किया that the peace is a gift from God. कि जो तसल्ली है वो खुदावन की तरफ से एक तोहफा है। And I just want to tell you, मैं बताना चाहता हूँ peace
you cannot buy. आप तसल्ली को खरीद नहीं सकते। Nobody can give you peace. इस रोए जमीन के ऊपर आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकता। Because peace is just come from the word of God. जो तसल्ली है वो खुदा के कलाम से ही मिलती है। And when you read the word of God, जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, and when you see the word of God, जब उसको आप देख के पढ़ते हैं, then you have a peace in your body. और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपके जिस्म में तसल्ली आना शुरू And हो also into your spirit as और well. आपकी रूह को भी तसल्ली मिलती है। So today we need to understand आज हमें देखने की जरूरत ये है how I can get the God's peace right now. कि कैसे मैं खुदा की तसल्ली को ले सकता हूँ आज। Because as I told you, जैसे मैंने बताया, it's come from to reading the word of God. ये खुदावन के कलाम के पढ़ने से वसीला से तसल्ली मिलती है। And as the Bible is already mentioned there, और खुदा के कलाम में भी लिखा है His word became a flesh. कि उसका कलाम मुजस्सम होकर हमारे पास आया And His name is और Jesus. उसका नाम यीशु नासरी And है। when you come to जब Jesus, आप यीशु के पास आते हैं, and then you have a peace, फिर guys. आपको तसल्ली मिल जाती So है। it's mean to reading the word of God इसका मतलब यह हुआ खुदा का कलाम पढ़ना and to surrender yourself to God. और अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना। And His only way is Jesus. और जो रास्ता है तसल्ली का वो यीशु है। That's why we are in the second Advent Sunday, which we call the peace. इसलिए आज इसी के ऊपर बात की जाएगी कि दूसरा आमद का त्योहार जिसका मतलब है तसल्ली। So do we have a peace right now? क्या आज हमारे जिंदगियों में तसल्ली नाम की चीज है? And what the word of God is saying here. खुदा का कलाम क्या कहता है? Let's just open your Bible, guys. आइए देखिएगा And you need to read it from there. और हमें वहां से पढ़ने की जरूरत है। Psalm 29 and verse 11. ज़बूर 29 उसकी 11 आयत के अंदर It said, the Lord blesses His people with peace. खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा और खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। And what is this, guys? अब ये क्या है? We need to understand. हमें ये समझने की जरूरत And we है need to have a peace into our heart. ताकि हमारे दिल के अंदर ये तसल्ली आ जाए। The word peace mentioned 426 times in the Bible. खुदा के कलाम के अंदर तसल्ली का जो लफ्ज यूज हुआ है वो 429 दफा इस्तेमाल हुआ है। And just in the Old Testament पुराने आयतनामे के अंदर is mentioned 336 times. और 336 बार इस्तेमाल हुआ है। And in the New Testament, नए आयतनामे के अंदर 93 times this word has been used. और 93 बार उसमें इस्तेमाल हुआ है। And do you know where the first peace word is mentioned in the Bible? आपको पता है सबसे पहला लफ्ज तसल्ली का बाइबल में कहां पर इस्तेमाल हुआ है? You can open your Bible and you can see, guys. आप अपने कलाम को खोले और वहां पर देख सकते हैं। Genesis chapter 15 and verse 15. और पैदाइश 15 बाब उसकी 15 आयत के अंदर God promised to Abraham, खुदा ने इब्राहिम से वादा किया you shall go to your fathers in peace. कि तू अपने बाप के पास तसल्ली के पास साथ जाएगा। It's been when Adam was going to die, जिसका मतलब यह हुआ कि जब आदम मरने वाला था, that even though Adam has committed sin, कि आदम ने भी गुनाह किया था, but still God has promised with him लेकिन फिर भी खुदा ने उससे वादा किया था that you are going to your fathers in peace. कि जब तू अपने बाप के पास जाएगा तो तू तसल्ली पाएगा। It's mean when you will die, इसका मतलब यह हुआ जब तू मर जाएगा you will die in peace. कि तू तसल्ली में ही राम करेगा। And मरेगा। also in the Bible, खुदा के कलाम के अंदर we are using peace, peace, peace. और हम हर बार तसल्ली का लफ्ज, तसल्ली का या सलामती का लफ्ज यूज करते But हैं। you know, this is one of the God's name, आपको पता है कि इन चीजों में खुदा का नाम भी है and it's hidden into this name, और इसके अंदर ही एक चीज छुपी हुई है इस नाम and के which अंदर, we call the Jehovah Shalom. जिसका मतलब यहोवा शलूम है। And what does it mean for that? अब इसका क्या मतलब हुआ? Peace be upon you. जिसका मतलब है खुदा की तसल्ली तुम्हारे साथ हो। So today we need to see this one. और आज हम इसी चीज को So देखेंगे it's mean to live well. कि जिसका मतलब है तू अच्छी जिंदगी गुजार। It's mean be saved in Christ. जिसका मतलब ये हुआ कि तू अपने मसीह के अंदर अच्छी जिंदगी गुजार। That's why we are celebrating the second Advent Sunday, guys. इसीलिए आज हम आमद का दूसरा त्योहार मना रहे हैं। Because it's already mentioned there. क्योंकि वहां पर पहले ही बयान कर दिया गया है। Isaiah chapter 9 and verse 6, guys. इसाया उसका 9 बाब उसकी 11 आयत के अंदर That his name is Prince of Peace. जिसका उसमें लिखा है उसका नाम अमन का शहजादा That's है। why we call him इसीलिए उसको बुलाते हैं Jehovah Shalom. इसीलिए कहते हैं यहोवा शलूम। Peace be with you. जिसका मतलब है खुदा की तसल्ली तुम्हारे साथ The हो। God's peace upon you. खुदा का तसल्ली तुम्हारे साथ
sick. आज लोग बीमार हैं, They have so many tensions. वो मुश्किलात परेशानी They में have हैं, so many problems. बहुत मुश्किलात परेशानी में हैं। But when you say, जब आप उनको ये बोलते हैं, thank you Jehovah Shalom जब आप ये कहते हैं शुक्रिया यहोवा शलूम for your peace, तेरी तसल्ली के लिए, for your son. तेरे बेटे के लिए, So I just want to grant you today. मैं आज आपको इसका दावा करता हूँ। And as soon as you will say, peace God come on me. जब आप ये बोले खुदावन तेरी तसल्ली मुझ पर आए, So it means the God's mighty hands come on you. जिसका मतलब ये हुआ खुदावन का कवि हाथ आपके ऊपर Because आएगा। He is Jehovah Shalom. क्योंकि वही तसल्ली का चश्मा He है, is Jehovah Yari. वही मुहैया करने वाला He is है, Jehovah Nassi. वही यहोवा नस्सी है, He is Jehovah El वो Shaddai. एल शदाई है, His name is उसका Jesus. नाम यीशु He is मसीह King है, of the वही King. बादशाहों का He is the बादशाह Lord है, of the वही Lord. खुदावंदों का खुदा He है, is Jehovah Shalom. वही तसल्ली का चश्मा है, And He is coming और soon. वो जल्द आने को है। Hallelujah. हालेलुया। So get ready to receive God's peace in your heart. तैयार हो जाए खुदावन की तसल्ली को अपने दिल में लेने के लिए। So if you really want a God's peace, अगर आप वाकई ही खुदावन की तसल्ली चाहते हैं, you have a meeting with God. फिर खुदा से राब्ता करने की जरूरत है। Sarah already mentioned about that. जिस तरह बेटी सारा ने इस चीज को बयान किया, That we are a temple of God. अब हम वो नया खेमा हम हैं कि हम खुदा का मकदस हैं, He's ready to meeting with us, और वो guys, बिल्कुल तैयार है वो हमारे साथ मिलने के लिए through the Holy Spirit. पाक रूह के वसीला के जरिए से। When you do these things, जब आप ऐसा करते हैं चीजों को, and you will be blessed on the earth. फिर इस रोए जमीन पर आप बाबरकत होते हैं। You know how the peace comes, guys? आपको पता है तसल्ली कैसे मिलती है? They have a symbolic peace which we need to mention about that. निशान जरिए के करने से तसल्ली को बयान किया गया है, A symbol of the God's peace. जिसको आप ये कह सकते हैं खुदावन की तसल्ली का निशान। And it's a dove वो पाकरू है निशान के and जरिए, it's a branch. ब्रांचेस, बुशिस के बारे में, Is a symbol of God's peace in the Christianity. जिसका मतलब ये हुआ कि मसीहत के अंदर इन चीजों के निशान से तसल्ली आती है। And when dove and branches come together, जब कबूतर और शाखें मिल जाती हैं, so it's mean the God's peace come on you. इसका मतलब ये हुआ कि खुदा की तसल्ली और सलामती हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती I है। just want to tell you one thing. मैं एक चीज बयान करना चाहता हूं आपसे। Genesis chapter 8 verse 1 and 2. पैदाइश 8 बाब पहली और दूसरी आयत के You अंदर know this all the story, guys. आप इस कहानी से वाकिफ हैं The prophet Noah sent a dove to out. कि नोहा ने जो रासबा शख्स था उसने एक कबूतर को बाहर छोड़ा, And when he came back, और जब वो वापस आती है so what he has in his mouth, उसकी चोंच के अंदर क्या होता है? what does it mean? अब इसका मतलब क्या He है? has a small branch in his mouth. और उसके चोंच के अंदर एक छोटी सी शाख होती है। I just want to tell you one thing, guys. मैं एक चीज बयान करना चाहता हूं, As I already told you, जैसे मैंने पहले कहा Jesus is the Prince of Peace कि यीशु मसीह सलामती का शहजादा है, who came into this इस world, रोए जमीन पर आया, who served to the humanity, जिसने इंसानियत की खिदमत की, who died, जो मर गया, who raised again, जो फिर जिंदा हो who गया, went to heaven, जो आसमान पर चला गया, and who sit right hand on his father's और hand, बाप के दाहिनी तरफ तख्त नशीन है, and who's coming soon. और वो जल्द आने वाला है। And we call him, उसे बुलाते हैं हम our Prince of Peace is coming. कि तसल्ली का खुदा जल्द आने वाला है। As you know, everywhere the war going on. जैसे आप देख सकते हैं इस रोए जमीन पर जंग चल रही है, Everywhere is going to be struggling things, guys. हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए मुशक्कत कर रहा है, Everybody is worried. हर कोई परेशानी की हालत में है। There's no peace on the earth right इस रोए now. जमीन पर तसल्ली नजर नहीं आ But I रही, just want to tell you, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ whenever our Jesus is coming on this earth, जब भी हमारा यीशु इस रोए जमीन पर आएगा, which we call the Prince of Peace is जिसे coming, हम तसल्ली का या तसल्ली का शहजादा कहते हैं, then the Holy Spirit is going to fill us. फिर खुदा का पाक रूह हमें भर देगा। And as the book of Revelation is telling, जैसे मुकाशवा की किताब में बयान किया गया है, and as Prophet John is saying there, और जहां पर यूहन्ना इस बात को बयान कर he is रहा है, writing there, वहां पर वो लिख रहा है I have seen so much crowd कि मैंने बहुत बड़ी भीड़ को देखा, who was standing in front of the Lamb वो throne, बड़े के सामने खड़ी है, and who was saying them, और वो क्या कहते हैं, Holy, holy, holy. और वो बोलते हैं कदूस कदूस कदूस, And
what they have in their hand. और उनके पास हाथों में क्या है? What does it mean, guys? अब वो क्या चीज का बयान They करते have हैं? a branches in their hand. उनके हाथों में डालियां हैं, Because our Jesus is a Prince of Peace, क्योंकि हमारा खुदावन तसल्ली का शहजादा who है, always give a peace to people. जो हर वक्त अपने लोगों को तसल्ली देता He है। did not came to war to other people. वो इसलिए नहीं आया कि दूसरे से जंग करे, He did not came to kill people. वो इसलिए नहीं आया कि दूसरों को खत्म कर दे। Jesus came into this world यीशु मसीह इस रोए जमीन पर आया, to give peace to people, जो लोगों को तसल्ली who देता give है, his life to people, जिसने अपनी जिंदगी लोगों को that दे we दी, have Jesus ताकि जब यीशु जब and होगा, we never turn alive. ताकि हमेशा की And जिंदगी we हो, can say holy, holy, फिर हम भी holy. कहें कदूस कदूस कदूस, So we need to understand. ताकि इन चीज को जान सकें। Hallelujah. हालेलुया। So dove bring the branch in his mouth. वो जो कबूतर था अपनी चोंच में एक डाली लेकर आता है, So it's been God showed to Noah जिसका मतलब ये हुआ खुदा ने नूह को ये बात दिखाई that I'm going to give you peace. कि मैं ही तुझे तसल्ली दूंगा, Do not worry about the storm. ये सिर्फ पानी के से तू ना डर, Don't worry about all the rain. ये जो जितनी भी बारिश हुई है तूफान हुआ है तूने इससे नहीं डरना, Don't worry about this water. ये जो जितना इस जमीन पर पानी है तू घबरा मत। Don't worry, guys. आपको भी ये कहने थे परेशान ना हो। Maybe we are worried with someone thing. हो सकता है हम भी अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए परेशान हो, We have a problem into our life. मेरी जिंदगी में भी मुश्किलात चल रही हो, But as God told to Noah, जैसे खुदावन ने नूह से कहा and he sent the dove to him, और उसने उस कबूतर को जब वापस लाया and the dove bring the branches there, और उस कबूतर के मुंह पर जो एक शाख थी, which God showed to Noah, जिसका मतलब यह हुआ कि नूह को उसने इस बात का निशान दिया I'm going to give you peace. कि मैं तुझे तसल्ली दूंगा। This morning, आज सुबह if you are sick, अगर आप बीमार हैं, if you are worried, अगर परेशानी में if हैं, you have a problem, मुश्किलात में हैं, God promises with us खुदावन ने हमारे साथ वादा किया है that He's going to bless us. कि वो हमें बरकत देगा, He's going to give us peace today. वो ही आज हमें तसल्ली और सलामती बख्शेगा, The Holy Spirit पाखरू के वसीला से and through Jesus और Christ. यीशु मसीह के वसीला से, Because Jesus is the Prince of क्योंकि Peace. यीशु मसीह ही सलामती का शहजादा है। Hallelujah. हालेलुया। So He's here with us. वो आज हमारे दरमियान में है, That's why we always say, raise your hand, guys. इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने हाथों को आसमान की तरफ कीजिए। It's been raise your branches, guys. इसका मतलब ये हुआ कि उन शाखों को आसमान की तरफ कीजिए। This is the branches. ये जो है हमारे हाथ, ये शाख की मानद है, This is not our hand, guys. ये हमारे हाथ नहीं है, This is the branches, guys. ये उसी शाख की मानद है। And as the book of Revelation is mentioned there, जैसे मुकाशवा की किताब में जो लिखा है they have so much branches in their कि hand. उस भीड़ के हाथों में बहुत ज्यादा वो शाखें थी। It's been there was a peace everywhere. उस जगह के ऊपर हर जगह पर तसल्ली सलामती थी, So they were saying, holy, holy, holy. और वो इस बात का नारा लगाते थे कदूस कदूस कदूस। And when you do the same thing, जब भी आप भी ऐसा करेंगे, and today if you will raise your hand अगर आज आप अपने हाथों को उठाएंगे and you will say to him, और आप उससे बोलेंगे Lord, I come to you. कि खुदावंद मैं तेरे सामने आता You हूँ, are the holy तू God. ही कदूस है, Nobody is like you. तेरे जैसा कोई नहीं I है। put your name where you deserve मैं it. तेरे नाम को सब नामों से आला रखता हूँ, Because you are my savior. क्योंकि तू मेरा निजात दहिंदा है। When you raise your hands like a branch, जब आप अपनी इन शाखों को हिलाते हैं, so it's been the Holy Spirit come on you फिर guys. इसका मतलब यह होता है कि पाक रूह हमारे ऊपर आकर ठहर जाता है, We got peace into our फिर heart. हमारे दिल में तसल्ली आ जाती है। If you really want a peace in your heart, अगर आप वाकई ही तसल्ली को लेना चाहते हैं, just come to Jesus फिर हमें यीशु के पास आने की and जरूरत just say है to him. और उसे बोलने की जरूरत Because है। in the Bible, खुदा के कलाम के अंदर the book of John यूहन्ना की इंजील की में and chapter 14, और 14 बाब, what Jesus said to his disciples. यीशु ने अपने शिगिर्दों से क्या कहा? He was ready to leave to heaven. अब वो बिल्कुल तैयार था जाने के लिए। Before I'm gonna leave, इससे पहले कि मैं इस जमीन को छोड़ I दूं, will give my peace to you. उसने कहा कि मैं अपनी तसल्ली तुम्हारे दरमियान Maybe छोड़ने you जाता are हूं। going to persecute. हो सकता है कि आपको सताया जाए, You are going to be beaten because of me. आपको मेरे नाम से सताया जाए या मारा जाए, People will reject you because of me. मेरे नाम से आपको लोग So रद्द do करेंगे। not worry for that. आप इस चीज के लिए परेशान मत होना, But I going to give you my peace to you. लेकिन मैं अपनी तसल्ली तुम्हारे दरमियान छोड़े जाता हूँ। Today same happening in Pakistan. आज पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज है। Into this
world, इस दुनिया के अंदर भी है। people are worried, लोग परेशानी की people हालत are में हैं, sick, बीमारी की हालत they में have हैं, problems. मुश्किलात में हैं। But my brothers and sisters, लेकिन मेरे भाई और बहनों, please come to Jesus. यीशु के पास आ जाइए। Jesus already gave his peace to us. उसने पहले ही अपनी तसल्ली हमें दे दी And if you है। are worried, अगर आप परेशानी if में you हैं, are sick, बीमारी में if you हैं, have a problem, मुश्किलात में हैं, come to the peace of God. आप तसल्ली के चश्मे के पास आ जाइए। His name is जिसका Jesus. नाम यीशु He है, is with वो us. हमारे दरमियान में है। Come to यीशु Jesus के सामने आ जाइए and say to him, और उसे बोल दीजिए, I need your peace. मुझे तेरी तसल्ली चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So come to Jesus यीशु के पास आ and जाइए just say to him, और उसे बोल दीजिए I'm worried. कि मैं परेशान हूँ, I'm worried for my sickness. मैं अपनी बीमारी में की सोच में पड़ा हूँ, I'm worried for the money. मेरे माली हालात ठीक नहीं है, I'm worried for my children. मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, Worried for my family. मैं खानदान के लिए परेशान So हूँ। Jesus is here right now. आज सुबह यीशु यहाँ पर है। So just by faith, ईमान के साथ you can come to God यीशु के पास आ सकते हैं and just say to him, और आप बोलें, Lord, I come to you. खुदावंद मैं तेरे सामने आता हूँ, You are the Prince of Peace. तू ही तसल्ली का और सलामती का शहजादा Give है। me your peace. तू मुझे अपनी तसल्ली दे। Quickly, I just want to share one more thing with जल्दी you. से एक चीज को बयान करना चाहता Because हूँ। as I told you, जैसे मैंने पहले कहा, true peace comes just from God. सिर्फ जो तसल्ली है वो खुदावंद की तरफ से है। Amen. आमीन। And his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। That's why we are celebrating the second Advent Sunday, guys. इसीलिए आज हम दूसरा आमद का त्योहार मना रहे I हैं। would love to share with you a three type of a peace in the Bible, खुदा के कलाम के अंदर तीन किस्म की तसल्ली का जिक्र है। which the first called the spiritual peace, पहली रूहानी तसल्ली के बारे में, which we call the peace of gift. जिसे हम खुदा के तोहफों में लेते हैं। It's John chapter 14 and verse 27. और यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर और 27 आयत के अंदर Jesus told to his disciple, खुदावंद ने अपने शिगिर्दों से कहा I'm going to give you my peace. कि मैं तुम्हें अपनी तसल्ली दिए जाता हूं। The second peace, जो दूसरी तसल्ली है, which we call the peacemaking. जिसे कहते हैं Peacemaking. सलामती लाना, And it's been the relational peace. जिसका मतलब ये हुआ कि खुदा का जो आपका रिश्ता है उसमें तसल्ली लाना। Matthew chapter 5 and verse 9 is saying, मत्ती 5 बाब 9 आयत के अंदर लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा, blessed are those people who bring the peace. मुबारक वो लोग हैं जो तसल्ली लेकर आते हैं। So are we bringing the peace? क्या हम एक दूसरे के लिए तसल्ली ला रहे हैं? Are we saying to peace be with you? क्या हमने कभी बोला है खुदावंद की तसल्ली या तसल्ली आपके साथ हो? God's peace will be with you. क्या खुदावंद की सलामती तुम्हारे साथ हो? It's been God bless you. जिसका मतलब यह हुआ खुदावंद आपको बरकत दे। Have peace in Christ. मसीह के अंदर तसल्ली होना, While you are going in a tribulations right now, जैसा कि ये जो आखिरी खीर जमाना चल रहा है, as you know, the war is going on everywhere. जैसे पूरी दुनिया के अंदर जंगों चल रही है, I just want to tell you one thing. मैं एक चीज बयान करना चाहता हूँ। There is no confusion. कोई इसमें गलतफहमी नहीं है। Our God is a God of peace. हमारा खुदा तसल्ली का सलामती का ही And I खुदा just want to tell you, मैं बताना चाहता हूँ, very soon, बहुत जल्द, very soon, बहुत जल्द, very soon, बहुत जल्द the Prince of Peace is coming on the earth. कि इस रोए जमीन पर खुदावन यीशु जो सलामती का शहजादा जल्द आने को है, And his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है, We need to be get ready. ताकि हम उसके लिए तैयार हो We सके, need to tell one another ताकि हम एक दूसरे को बता सकें that Prince of Peace is coming on the कि earth. सलामती का शहजादा इस रोए जमीन पर आ रहा है, His name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। The third peace, जो तीसरी तसल्ली है, which we call the perfect peace, जिसे हम बिल्कुल कामल तसल्ली कहते it's हैं, mean the emotional peace. जिसे हम अपने महसूस अपने जिस्म के अंदर से महसूस करते हैं, जज्बाती तसल्ली कहते हैं। And let's just see what the word of God is saying. आइए खुदा के कलाम में देखें कि वो क्या कहता है। Isaiah chapter 26 and verse 3. यशायाह की किताब के अंदर लिखा हुआ है 26 बाप उसकी 3 आयत के अंदर You will keep perfect in peace. कि आप लोग बिल्कुल कामिल तसल्ली में रहेंगे, Because the perfect peace is rooted with God.
क्योंकि जो बिल्कुल कामिल तसल्ली है उसकी जड़ें जो है वो खुदा के साथ मिली है। It's not a favorable circumstances. ये कोई ऐसी नहीं कि एक दूसरे के लिए अहमियत हो। And if you really want a peace today, अगर आप वाकई तसल्ली अपनी जिंदगी में चाहते हैं, just keep by faith these things ये ईमान से इस बात को लीजिएगा and say to him, और उसे बोलिएगा you are the Prince of Peace. तू ही सलामती का शहजादा है। Hallelujah. हालेलुया। And he's coming soon. और वो जल्द आने को है। And this month, इस महीने we are going to celebrate the birthday of the Prince of Peace. और हम इस महीने सलामती की शहजादे की सालगिरह को मना रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। And if today you need a peace, अगर आपको आप तसल्ली चाहते हैं and you can raise your hand, guys. तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। If you really, as I told you, God's peace bring the blessing. मैंने जैसे पहले कहा कि खुदावंद की तसल्ली बरकत लेकर आती है। And let's just stand, everybody. आइए हम सब अपने पांव पर खड़े हों। And this is a special moment, guys. ये बहुत ही खास लम्हा है। And I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, don't be feel shame. आप शर्माइएगा नहीं, And don't feel that somebody is watching you. ये भी मत से सोचिएगा कि आपको कौन देख रहा है, And don't feel that, oh, he's my neighbor. और ये भी मत सोचो कि ये मेरा पड़ोसी है, Oh, he never seen me before into this church. कि इसने मुझे पहले कभी इस चर्च में नहीं, कलीसिया में नहीं देखा, What he will think about वो me. मेरे बारे में क्या सोचेगा। So leave this all the bad thought behind. वो सारे मनफी ख्यालातों को पीछे कर दें, Just feel the presence of God. सिर्फ खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। As I told you, जैसे मैंने कहा, God's peace bring the blessings. जैसे मैंने कहा कि खुदावंद की तसल्ली बरकत लेकर आती है। And if you really want to get blessed, अगर वाकई ही बाबरकत होना चाहते हैं and you have to go through the peace of God. फिर हमें उस खुदा की तसल्ली के जरिए खुदावंद के पास So जाना it's है। mean you have to go through God, Jesus. इसका मतलब ये हुआ कि मसीह के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते उसके बगैर। So Jesus is here. यीशु यहाँ पर है, His throne is amongst us. उसका तख्त हमारे दरमियान में है। And if you really want a peace right now, अगर आप वाकई ही तसल्ली अपने दिल में चाहते हैं अभी, just raise your hand, guys. तो आप अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं। Both hands, guys. दोनों हाथों को आप खड़ा कर सकते हैं। He's wanna bless you, guys. वही आपको बरकत देगा, He's wanna give you peace. वही आपको तसल्ली देगा। Jesus Christ, I pray for these people. यीशु नासरी इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, Those who has raised their जिन hand. लोगों ने अपने हाथों को खड़ा किया है। I want a blessing from you. मैं तेरे से इनके लिए बरकत चाहता हूँ, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Holy Spirit, come right now पाकरू तू अभी इसी वक्त आ and have a meeting with them. और इनके साथ मुलाकात कर, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Give them peace. उनको तसल्ली बख्श, Because your son is the Prince of Peace. क्योंकि तेरा बेटा सलामती का शहजादा है। And we come down and bow down to him. और हम आते हैं उसे झुक कर सिजदा करते हैं, Because he is the worthy for that. क्योंकि वही इस इज्जत के लायक है। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से Your heaven is going to be open, तेरा Lord. आसमान इनके लिए खुल जाए। As you came on tent before, जैसे तू पहले उस खैमा में आकर मूसा से मिलता, and your presence comes there, तेरी हजूरी वहां पर आ ठहरती। so I request you, God. मैं तेरे से मिन्नत करता हूँ, In the name of Jesus, यीशु के नाम से come right now on this church. इस पंडाल पर, इस कलीसिया पर तू आकर अपनी हजूरी में आ। And on all those people और इन लोगों ने जिन्होंने who has raised their hand, जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं, Lord bless them. खुदावंद तू इनको बरकत दे, Give them peace. इनको तसल्ली बख्श, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। I just want to pray for one of the requests that she has given it. मैं एक बहन है जिसने दरख्वास्त की है, उसके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। Her son is into jail or maybe something happened there. एक बहन है जिसका बेटा के ऊपर पर्चा हो गया और वो जेल के अंदर या कुछ ऐसा मसला है। And let's just raise your hand. आइए अपने हाथ को आसमान की तरफ कीजिएगा That Lord is going to bless that child. और उस बच्चे को खुदा सलामती से बाहर लेकर आए। Lord, I pray for that kid. मैं उस बच्चे के लिए खुदा दुआ करता हूँ। I rebuke all the worldly and all the Satan's plan against this family. इस रोए जमीन के ऊपर उस बच्चे के जितने भी इब्लीस के मंसूबे उसके खिलाफ है, उनको डांटता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम से, Because you give the peace. क्योंकि तू ही सलामती का शहजादा है। And I pray for his mother. और उसकी माँ को, Give the peace. उसकी माँ को भी तसल्ली दे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। And also I pray for other requests. मैं एक और दुआ या दरख्वास्त है उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ।
for the sickness that people is going right now. जो लोग बीमारी की हालत के अंदर हैं, And if you want to pray for the others, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए दुआ करवाएं, for your relative, अपने रिश्तेदारों के for लिए, your kids, बच्चों के for लिए, your parents, माँ बाप के for your लिए, brothers and sisters, बहन भाइयों के लिए, you can raise your तो hand. आप अपना हाथ खड़ा कर सकते And हैं। I just want to show you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, your life will be never the same. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, And your life is going to be changed. आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। Lord Jesus Christ, I pray for this all the people. ऐ खुदावन यीशु नासरी, इस पंडाल के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, And I rebuke all the fermented diseases right now. और इनकी जिंदगियों में किसी किस्म की जो बीमारी है उनको डांटता हूँ, And I also rebuke the barrenness from the woman. और उस औरत के जो बांझपन है उनको भी डांटते हैं In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम I से rebuke them. उनको डांटता हूँ, Rebuke them. डांटता हूँ। The Holy Spirit come right now. पाकरू तू यहाँ पर आ Give them healing. और इनको शिफा बख्श, Give them peace. तसल्ली दे, So they can have a good life. ताकि ये अच्छी जिंदगी गुजारें, They can just worship to you. ये तेरी इबादत करें, Because you are the worthy for क्योंकि that. तू ही इस इबादत के लायक है। So Lord, I bless these all the people. खुदावंद इस पंडाल के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, I also pray for the leadership team over और here. मैं अपनी जो लीडरशिप टीम जितनी भी है उनके लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ। Open your heaven, Lord. खुदावंद तू इन सब के लिए अपना आसमान खोल दे, Bless them. इनको बरकत दे, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से, Amen. आमीन। And let's just give claps to the Holy आइए Spirit. जोरदार तालियां खुदा के पाकरू के लिए। As I already told you, oh sorry, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि अगर आप वाकई इस्लाम चाहते हैं तो वो सिर्फ खुदावंद के तख्त से निकल कर आती है। आमीन।